हाँ जी बच्चों, तो हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, मेथेनॉल या फिर वाटर। तो जनरली हमने ऑर्गेनिक में सीखा होगा कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं और जो वाटर है वो उनसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक, तो बट यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो इसमें इन दोनों में से कंपैरिजन करें उस फैक्ट के बेसिस पे तो ये आंसर गलत हो जाता है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। तो अब सवाल उठता है कि ये ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो नॉर्मली क्या बताया जाता है कि जब मीथेनॉल H+ रिलीज करता है और जो ऑक्साइड आयन यानी कि मेथॉक्साइड आयन जो बनते हैं ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये वीक रहता है। ठीक, क्या कहा, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लगेगा, अभी बताते हैं। और वाटर का जब यहां से आयनाइजेशन होता है तो OH- आयन बनता है और H+, और ये कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होता है वो वीक है। अब सवाल यहाँ पे आपका ये उठ रहा होगा कि इन दोनों में से हमारे हिसाब से तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बताया बच्चों इस तरीके से जाता है कि मेथॉक्साइड आयन में जो आपका कार्बन जो सीधे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो सीधे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाने देता क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली उस साइड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने नहीं देती, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा उस साइड यानी ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होती है और ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब सवाल ये उठा फिर अल्कोहल्स की कैटेगरी के लिए वैसा कैसे हम कह सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अगर यहाँ पे ये कार्बन जो आपका लगा हुआ है इसके पीछे और एक कार्बन की चेन होती या एक से ज्यादा और भी अगर कार्बन होते तो ये कार्बन जो है पीछे वाला ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुल करता, मतलब एक प्रेशर देता, उस कार्बन को रिच बनाता, जिसके बेसिस पे अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को आगे खिसकाएगा और ये जो है आपका ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और ऐसे केस में ये स्ट्रॉन्ग बेस होता। अगर ये इथेनॉल होता या इथेनॉल के अलावा आपका मीथेनॉल के अलावा अगर कोई भी दूसरा अल्कोहल होता तो उस केस में ये बेस स्ट्रॉन्ग होता और ऐसे में अल्कोहल आपका लेस एसिडिक होता। ठीक है, जबकि मीथेनॉल के केस में यानी कि मेथॉक्साइड आयन में ये ऑक्सीजन उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उस हिसाब से या उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नहीं होते जितना ज्यादा OH में होते हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझ आया होगा कि क्यों मेथनॉल आपका मोर एसिडिक है देन वाटर।